नवरात्रा का ये पहला दिन और राम के अवतार का चैत्र का ये महीना। भावयोगी संत हमें क्या कह रहे हैं कि ये आज का ये हिंदू शास्त्र के हिसाब से नव वर्ष ये कोई आज ही नहीं आया है। ये तो हमारे जीवन में भावयोगी संत के भक्त के जीवन में जब भक्त ने भावयोगी संत पर अपनी दृष्टि सजाई तब से ही नया वर्ष, जीवन का नया प्रभात आ चुका था। और भावयोगी संत क्या कहते हैं अपने भक्तों को कि मैंने तुम्हें इस सत्य के भाव के प्रांगण में बुलाकर भाव का प्याला पिलाया है, तभी तो मैं तुम्हारा दीवाना बना, तुम हमारी दीवानी आत्मा बनी हो। अब जीवन मस्ताना जीना है। तो हमें इस नवरात्रा के पहले दिन नम्रता पूर्वक अपने जीवन को भावयोगी संत के चरणों में घट के रूप में स्थापित करना है। क्योंकि ये तो अनुपम जीवन बनने का सुअवसर है। ये नवरात्रा स्थापना भावयोगी संत के दरबार में चरणों में क्या कह रहा है कि जो प्राणी नवरात्रा के अर्थ को समझे और अपने जीवन में अपने अंदर की प्राकृतिक स्वभाव को यानी प्रकृति का अवलोकन करना सीख जाए, तो भावयोगी संत अपने भक्त को, अपने आत्मज को, अपने प्रति प्रतीति रखने वाले को, भाव संजोए रखने वाले को अपने निकट रखकर भाव का प्याला पिलाते रहते हैं। तो हमें नम्रता पूर्वक अपने इस जीवन में सत्संग रूपी साधना से अपना ये हृदय पुष्प खिलाकर जीवन को पुष्प वाटिका बनाना है और भावयोगी संत के भाव को पीते रहना है। संवत 2082 शुरू हो गई आज से और चैत्र का महीना राम के अवतार का महीना और हमें सद्गुरुदेव के भावों में राममय जीवन देखकर नमन करते जाना है। नवरात्रा का मतलब नमन करते जाओ, नमन करते जाओ, नमन करते जाओ। चैत्र का महीना क्या कहता है? चेत करो, जागो, उठो, लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम संत के संतान हो, अमृत पीने आए हो, अमृत पिलाने आए हो। तुम ये सब हम अमृत पी ले, दूसरों को जहर पिला दे। अमृत पीने वाला कभी किसी को जहर नहीं पिलाता है। सबसे बड़ी साधना है ये समय पे सत्संग में आना और अनुशासन बनाए रखना। लेकिन भीतर में यदि घट में कुछ सही नहीं है तो प्राप्त नहीं कर पाओगे। हम अपनी चाह के अनुसार ही प्राप्त करेंगे इस पूरी साल में। भावयोगी संत ये कहते हैं आप बाहर से पूजा करते हो अच्छी बात, लेकिन भीतर के देवी देवताओं को भी तो जगाओ। देवी क्या कहती है? जैसा मेरा रूप है वैसा ही तुम्हारा रूप है। जो शक्ति मुझ में हो सकती तुम में। तुम अपनी देवी शक्तियों को भूल गए तो तुम आनंद में नहीं रह सकते, रोते रहते हो। पश्चाताप कराओ। आपके साथ आपके परिजनों ने कुछ गलत बोला है, गुरुदेव के लिए उपेक्षा करी है श्रेष्ठ पुरुषों के, तो यही तुम्हारी चिंता का कारण बनता है, ये तुम्हारे बुरे कर्म का कारण बनता है और परिजनों का बनता है। प्राणी दुखी इसीलिए रहता है कि हम भक्ति करते हैं और सामने वाला हमारा कोई शुभ चिंतक वो अपशब्द बोलता है, निरादर करता है और गलत शब्द बोलता है और हम सुन लेते हैं, तो हम उनसे भी करा रहे हैं, उनको भी ये कहें कि आपके जीवन में दुख आ जाएगा। ये घट है हमारा।
आप अपने घट स्थापित करोगे तो क्या उसमें आप जहर डालोगे, मिट्टी डालोगे? उसमें आप शुद्ध पानी डालोगे, ताजा पानी डालोगे, बासी भी नहीं डालोगे। तो ये बासी पानी डाल रही हूं मैं आपके घट में। मैं तो बासी मानती हूं, तुम ताजा कभी हो ही नहीं पा रहे हो। बताओ, अभाव खत्म ही नहीं कर पा रहे हो वासना का। मैं तो हर प्राणी के जीवन में ताजा भाव डालती हूँ रोज, ताजा भोजन खिलाती हूँ रोज, लेकिन फिर बासी बन के आ जाते हो और उबासी लेते रहते हो और उदासी छाई रहती है। बताओ, जब आप नई साड़ी पहनते हो, नए कपड़े पहनते हो, तो आपके अंदर एक अलग ही ताजगी रहती है। तो नया भाव ग्रहण करोगे तो एक अलग ही ताजगी रहेगी। ये अभी नवरात्रा स्थापना, ये शक्ति पर्व है। तो सबसे पहले हमारे अंदर में, हम सबसे पहली शक्ति हमारे अंदर भावना की शक्ति भरनी है हमें। आज की तारीख में हमारी भावना किसी के भी प्रति खराब नहीं हो। किसी ने हमारे साथ गलत किया है, हमें लगता है गलत कोई नहीं करता है, हमारे कर्म के अनुसार हमें दे रहे हैं। आज मेरे को कुछ मिल रहा आपसे, कोई भी गलत बात मिल रही है, कोई घर में भी कर रहा है, तो ये मेरे कर्म है। अब मैं बदले में वापस दे दूंगी किसी को तो मेरे कर्म खराब हो जाएंगे, यानी मेरी भावना खराब है। तो सबके प्रति भावना अच्छी रखो। जैसे तुलसीदास जी ने कभी भी किसी को कुछ नहीं, उनको लोग पत्थर मार रहे हैं, उनकी रामचरित्र मानस पानी में डालवा दी, चोरी करवा दी, लेकिन उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि ये लोग खराब है, क्योंकि भक्त की रक्षा भगवान करता है। भावना, कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना मत करो। भावना की बहुत बड़ी शक्ति है, भावना से प्राणी महान बनता है। लेकिन जिसकी भावना खराब है, जैसे दुर्योधन की भावना ले लो, हिरण्यकशिपु की ले लो, शकुनी की ले लो, आप मीरा का देवर राणा जी उनकी ले लो, और रावण कंस की ले लो, भावना ही तो खराब थी उनकी। भावना में भाव छिपा है। प्राणी, सदगुरुदेव कहते हैं भीतर से, प्राणी भवन की तो इतनी चिंता और भावना के बारे में कुछ नहीं सोचा। ये भावना ही तो भवन बनाती है। त्रिभुवन का स्वामी बैठा है इसके अंदर, लेकिन भावना दुर्भावना बन गई, सद्भावना नहीं बनी, भावना में गंदगी भर ली। आज हमें इस भावना को शुद्ध करना है। 9 दिन में एक एक चीज पवित्र करनी है हमें। हमारी भावना की शक्ति है, वो प्राणी को बहुत ऊंचाई तक लेके जाती है और उच्च बनाती है, स्वच्छ बनाती है। स्वच्छ भावना, निर्मल भावना ही हमें भगवान तक पहुंचाती है। और यही नवरात्रा का भाव दे रहे हैं। देवी में क्या था? भावना ही तो शक्तिशाली थी, वासना नहीं थी भावना में। इसलिए हमें आज नवरात्रा के पहले दिन, साल के पहले दिन, वर्ष के पहले दिन अपने भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरी भावना में किसी के भी प्रति भाव आया, दुर्भावना आई, वो आई, उसके लिए तो पश्चाताप कर रही हूं, लेकिन आज से मेरी भावना में बस शुद्धता रहे और आपका भाव भरा रहे, किसी के भी प्रति अभाव नहीं आए। यही तो साधना है। आप 1 घंटा बैठ के, 2 घंटा बैठ के पूजा करोगे, लेकिन किसी के प्रति भावना खराब है, तो फिर जीवन क्या होगा? हमारा ही खराब होगा। भावना ही अच्छी नहीं है उसकी। तो किसी की भावना आपके प्रति अच्छी है, खराब है, इसका आप चिंता मत करो। आप ये चिंता करो, मेरी भावना अच्छी है सबके प्रति। फिर आप ये नहीं कहोगे दिमाग खराब हो गया, फिर आप झगड़ोगे नहीं, हवा झुझु नहीं करोगे, शांति से रहोगे, तोड़फोड़ नहीं करोगे, मारपीट नहीं करोगे अंदर में। बाहर तो किसको मारोगे, अंदर में चलती है। फिर आप दूसरों को भी कह सकते हो नहीं नहीं, भावना अच्छी रखो। भगवान कृष्ण को शिशुपाल गाली दे रहा है और गुस्सा आ रहा है अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भीष्म पितामह को, सबको गुस्सा आ रहा है, लेकिन और
बलराम को तो बस गुस्से में, वो तो है ही शेषनाग का अवतार, उनका तो नाम ही फुफकार मारना काम ही। पर उनको भगवान चुप करे कि चुप रहो, अभी करने दो इसको काम, अभी करने दो इसको काम। तो जानकी रही, देख लो आप, इतनी सी बात नहीं समझ में आती। भावना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। कभी भी मत आने दो अपनी भावना में किसी के भी प्रति अवगुण दुर्गुण। तो भावना में भाव छिपा है, उनको टटोलो। भवन की इतनी चिंता और जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचा, भावना के बारे में कुछ नहीं सोचा। ये क्या किया, ये क्या किया? तो नरक का डर लगेगा। कोई कहते हैं कि स्वर्गवास हो गया, कोई नहीं कहता नरकवास हो गया। सब यही तो कहते हैं, लेकिन अलग अलग योनियां मिलती है। भावना में यदि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है तो शक्ति इनकी भी बहुत बड़ी है। असुरों में ही तो शक्ति बराबर के टक्कर है, पर ये पाप कर्म कराती है और मनुष्य को नरक का रास्ता दिखाती है। जीते जी भी नरक में पड़ा है, मरने के बाद भी नरक में जाएगा, ऐसा है ना। तो इसलिए कोई आपके लिए कुछ कह रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई आपके साथ व्यवहार कर रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हमारी भावना में उसको माफ करें, हम उसको माफ करें। हमारी भावना स्वच्छ होनी चाहिए। नवरात्रा की पूजा है, बताओ, यही तो पूजा है। आप छींटे देते हो ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये तो ऊपर ऊपर ही पड़ गए छींटे। तो भीतर में छींटे तो आपकी भावना शुद्ध होगी तभी जाएगी ना। भीतर में छींटे हम डाल रहे हैं, हम ठंडा छांटा नहीं दे रहे हैं, हम ठंडा ही कर रहे हैं। ठंडा छांटा करना मतलब झूठी सच्ची बात करके उसको ढांढस बंधाना। ये झूठा आश्वासन नहीं देते हैं संत और संत का भक्त। जो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा वो अपना सौंदर्य निखार पाएगा, और जो असत्य के रास्ते पे चलेगा वो कुरूपता की ओर जाएगा। भक्तों को देखो, कोई श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उनका देदीप्यमान जीवन होता है। कितना तेज होता है चेहरे पर, वो भक्ति का होता है। और अभक्त का बाबा ने कहा उसका चेहरा ऐसा रहता है, डरू डरू धब्बेदार, ऐसे उसका चेहरा ऐसे रहता है, वासना रहती है उसमें। तो कह रही है सदगुरुदेव, स्वर्ग नरक तेरे अच्छे खिलौने हैं जिनसे बच्चे डरते और खुश होते हैं, किंतु भक्त खिलौना नहीं चाहता। भक्त क्या चाहता है? तुझी को चाहता। अब आप चेक कर लो, आप भक्त हो या संसारी बच्चे हो। अब आप चेक कर लो आप क्या चाहते हो। आप तो खिलौना चाहते हो, बस संसारी सुख हो जाए। कल एक आत्मा से बात हो रही थी तो कहा हमारे क्या कमी है, बढ़िया से बढ़िया है, घर अच्छा है, बीवी बच्चे हैं, गाड़ी है, बंगला है, वो है, ये है। हमने कहा भैया ये तो सब पापियों के भी होता है। जिसके घर में हरि भजन हरि कथा नहीं, सत्संग नहीं जिनके जीवन में, तो उनका जीवन तो यहाँ तो सुख पा लेगा मान लो, फिर बाद में भक्त बाहरी सुख में नहीं जाता है। जितना सुख मिलेगा उतना ही हम सूखते जाएंगे, सूखते जाएंगे, सूखते जाएंगे। सुख का पतन होगा, उड़ा देंगे, मृत्यु उड़ा ली जाएगी। ऐसी भक्ति करो भगवान आए लेने के लिए। किस चीज का डर है? यही स्वर्ग है, यही नरक है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।